Hello everyone, how are you all? वेलकम इन माय चैनल लेट्स टॉक विथ मिली। तो आइए आज हम लोग आपके लिए सेशन अर्निंग एग्जामिनेशन 21-22 लेकर आए हैं। वैसे ये 24-25 भी हो सकता है। आप सबको पता है क्लास 5 में पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न मीन्स सिर्फ ये चेंज हुआ है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो बाहर से आएंगे। मीन्स आपका स्कूल नहीं प्रिपेयर करेगा, वो बाहर से बनकर आएंगे, यानी आरओ से बनकर आएंगे। तो आप सबको उसके लिए प्रिपेयर होना है। टर्म 2 का जितना भी सिलेबस है जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है और जो आप अपनी वर्कशीट वर्क बुक में करते हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इवन जो वर्क आपकी जो सब्जेक्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज, उसके न्यू वर्ड्स, उसके जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और उसकी वर्क बुक है वो सब आप सॉल्व करिए, तो उसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। मार्क्स होंगे 40, टाइम होगा 60 मिनट्स, ठीक है, यानी 1 घंटे। कॉम्पिटेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपके 40 मार्क्स इस तरह से डिवाइड किए गए हैं, जैसे नॉलेज में 10, अंडरस्टैंडिंग में 10, एबिलिटी टू कंप्यूट में 10 एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में भी 10। तो आइए देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इन सेंटीमीटर देन द यूनिट ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज एरिया, व्हाट आई एम टेलिंग, एरिया। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट। जब भी स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर बोलते हैं, जब भी हम एरिया ऑफ द स्क्वायर बोलते हैं इट मीन्स कि हमें एरिया मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया जो होगा उसको 2 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो मीन्स एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो हमें उन दोनों की वैल्यू, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपकी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आपको पता है L/B होता है ना, इसका फार्मूला जो एरिया का होता है, A=L/B होता है। तो यानी 1 × 3 इज इक्वल टू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में आइए, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 इन टेली मार्क्स विल बी। टेली मार्क्स आप सब ने पढ़े हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। 5 लाइन्स का एक 4 लाइन्स बनती है, फिर एक टेली मार्क्स से कट कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट थिंग। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है, 4 लाइन्स आपने स्ट्रेट खींची और उन 4 लाइन्स को एक 5th 1 लाइन से कट कर दिया। मीन्स ये पूरा हमको सिर्फ देखने में ही पता चल जाता है कि ये हमारा 5 लाइन्स का एक ग्रुप है। ईजी टू फाइंड आउट होता है। तो हमारा इसमें भी ऑप्शन सी करेक्ट है, 5, 6, 7, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी कटेड मिल गया और 2 अलग से हैं, तो यानी 5 + 2 = 7। ओके, गॉट इट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 किलोग्राम इन ग्राम्स एंड 1 सेंटीमीटर इन मीटर। तो आप सबको पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स होता है 1000 ग्राम्स। पता है कि नहीं, आप सब बताइए। डू यू नो ना, 1000 ग्राम्स आपका 1 किलोग्राम होता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। और नेक्स्ट होगा 1 सेंटीमीटर इन मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब तो आप 100 बोल देते, बट 1 सेंटीमीटर = हाउ मैनी मीटर, ठीक है। तो वो होगा आपका, जितने भी आपके नंबर हैं, मान लीजिए 1 आपने लिखा, उसके पहले जितने भी थे यानी 100, तो उतने ही आपको पॉइंट यहाँ पर 0.001 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, समझ गए। 1 सेंटीमीटर = 0.001 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द यूनिट, दैट इज़ मीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं ये आपने देख लिया, करेक्ट, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशन, find the dimension of a cuboid formed by placing 5 identical cubes of side 3 centimeter each over each other. Now means, do you know what is dimension of cuboid? First we have to make dimension cuboid. How we have to make? With 5 identical cubes of side 3, ठीक है। साइड 3 सेंटीमीटर के 5 क्यूब्स हैं हमारे पास, उससे आपको एक 1 2 3 4 5, मान लो ये आपके पास एक क्यूबॉइड फॉर्म हुआ जो कि 5 आइडेंटिकल क्यूब से बना हुआ है और उसका हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है,
सॉरी देयर इज़ 5 ना, देयर इज़ रिटन 5, दैट्स वाई वी हैव टू मेक लाइक दिस। तो आपको 3 के 5, 1 2 3 4 और दिस वन इज़ 5। ओके, कितने हो गए, सॉरी एक्स्ट्रा हो गए। तो आपको इस तरह से 5 आइडेंटिकल क्यूब्स के, इसको हम इरेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट आई विल अगेन मेक इट। ऐसा करिए 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कितने के थे, 3 3 3 3 3, और ये भी 3, ये भी 3 और ये, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो कितने हो गए 3 यानी 15। तो हमारी यहाँ की जो लेंथ आ गई वो आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, जो ब्रेथ आ गई वो आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, और जो हमारी हाइट आ गई वो भी आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये पता चला, क्योंकि क्यूब है ना, 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उससे हम बना रहे हैं, तो हाइट और ब्रेथ क्या होगी, इक्वल होगी, और जो आपकी लेंथ बनी वो 15 हो गई। तो हमारा जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 × 3 × 15, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या बनेगा 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेज ऑफ फ्रूट्स। कितने हैं, 50 बॉक्सेज। हाउ मेनी बॉक्सेज इट हैज़, 50 बॉक्सेज। देयर आर 48 फ्रूट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट। हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर, 50, एंड हाउ मेनी फ्रूट्स आर इन ईच बॉक्स, दैट इज 48. Find the total number of fruit, then you have to find out this one, you have to solve this. Also find the total price of all the boxes if each fruit cost is 5 rupees. हमारे पास क्या आ गया, टोटल फ्रूट्स आ गए, फिर उसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, तो हमें टोटल कितना पैसा लगा है हमारे उस फ्रूट के लिए वो हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, तीनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई, हमारे पास कितने फ्रूट्स थे, तो वो 2400 फ्रूट्स थे, और हमारी वैल्यू कितनी आई, जो कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे 2400 फ्रूट्स खरीदने के लिए, दैट इज़ 12,000, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, तो इसमें हमें देखना है क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा आपके पास, द सम ऑफ, व्हाट इज गोइंग ऑन, द सम ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइसेस। डाइस को आप सबने देखा है, मान लीजिए एक साइड पे 6 डॉट्स हैं, है ना, तो नेक्स्ट उसके अपोजिट कितने होते हैं, 1। तो यानी कि जो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टोटल, तो टोटल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टोटल क्या हो सकता है, यानी कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं, मान लीजिए एक साइड 6 है तो अगले साइड 1 होगा, एक साइड 6 है तो अगले साइड 1, तो टोटल क्या हो गया 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा, क्योंकि जब 5 होगा तो उसके अपोजिट 2 होगा, 3 होगा तो उसके अपोजिट 4 होगा, तो इस तरह से आपकी डाइस कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 5 विल ऑलवेज एंड विथ। जैसे 5 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, आप बताओ। 5 की टेबल, बहुत ईजी आंसर है इसका, आइदर 0 आइदर 5, है ना, और 5 मीन्स आप 5 की टेबल देखिए तो क्या होता है, 5 0, फिर 15 20, यानी 5 0 5 0। तो ये हमारा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओके, तो यहाँ पर एक मैप दिया गया है जो कि रेड फोर्ट का है। यहाँ पर देखिए आप रेड फोर्ट कैसे कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रिंग रोड है, डायरेक्शन दी गई है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ओके, ये आपकी बुक में भी एक डायग्राम है, आप चाहो तो बुक खोल के बैठ सकते हो। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रंग महल एंड लाहौरी गेट इज़ 4.5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, then in reality what will be the distance between the two places, means 4 5। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है 4.5 सेंटीमीटर अगर मैप में रंग महल से लाहौरी गेट की डिस्टेंस है, तो रियल में वो कितनी होगी, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ईजी, ठीक है। तो आप देखिए लाहौरी गेट प्लस कहाँ जाना था आपको,
रंग महल। तो रंग महल ढूंढिए आप कहाँ हैं। ये रहा रंग महल और ये रहा लाहौरी गेट, यानी इस गेट पे लाहौरी गेट है और दूसरे गेट पर रंग महल है। वो उसकी डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, और आपको मैप में ऑलरेडी गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स 450। तो आपका आंसर आ जाएगा 450 मीटर इन रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज़ डबल ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, आउट करना है। सो फॉर दिस वन व्हाट वी हैव टू डू, स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ओके, इस बिकॉज स्क्वायर ए पेरीमीटर इज डबल बोला गया। मान लो कि इसकी जो पेरीमीटर है वो 4 है, तो इसकी डबल हो गई 8 हो गई कि नहीं। द फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर ए इफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज 10। ओके, बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है 10। तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो गया आपका, जो स्क्वायर बी है उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है जो इसकी स्क्वायर होता है, अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 10 10 10 10, 4 टाइम्स 10 है ना, तो इक्वल्स हो गया 40। ठीक है, अब ए का आपके पास पेरीमीटर आ गया, आपको पता चल गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है कि वो डबल है, तो 40 का डबल क्या होगा 80। ठीक है, अब 80 की हमको क्या निकालनी है, जो क्यूब ए है, स्क्वायर ए है, उसका हमें पेरीमीटर तो पता है बट उसकी साइड नहीं पता। ठीक है, पेरीमीटर 80 है, तो अब हम साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो 4 साइड है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। गॉट इट, क्या कर देंगे डिवाइड, ये डिवीज़न का साइन है आपको पता है ना, डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो जो ए की साइड होगी वो क्या हो जाएगी 20 20 20 एंड 20, तो आ गया ना हमारे पास 80। तो ये आपका सॉल्व हो गया। सो द आंसर इज़ 20। ओके, व्हाट इज़ द आंसर, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर फॉर स्क्वायर ए। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ 4 डिफरेंट कटआउट्स ड्रॉ 4 डिफरेंट कटआउट्स दैट विल फोल्ड इनटू अ क्लोज्ड क्यूब। कुछ आप जैसे आप क्यूब को, आपके पास जो डाइस होती है, अगर आप उसको पेपर के थ्रू बनाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपको ना उसको कट करके बनाने का तरीका आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि आपको एक ऐसा क्लोज्ड क्यूब बनाना है जिसको आप फोल्ड करके बनाएंगे डिफरेंट, तो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपके पास है ये 4 लाइन्स, ठीक है, और एक इधर है और एक इधर। ठीक है, आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। अब आपको ये पता है कि जो एक प्रॉपर डाइस होती है उसके अपोजिट साइड्स में हमेशा 7 से ऊपर नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो आपको पता है कौन सा किसके ऊपर आएगा, ये दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों अपोजिट हो गए, सॉरी कहाँ गया, फिर हमारा दिस वन अपोजिट एंड फिर दिस वन अपोजिट। ओके, तो इस तरह से हमारे 7 नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे और एक प्रॉपर क्यूब कट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लीजिए 6 लिखते हैं, तो इसके ऊपर आएगा, ये 6 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो नंबर्स नहीं समझ में आ रहे बट मेरे बोलने से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। नाउ नेक्स्ट, एबिलिटी टू कंप्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी packets of 8 bottles each will be required to distribute 2 bottles each to 40। तो आइए अब इसको प्रॉपरली समझते हैं हिंदी में। मीन्स आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं 40 स्टूडेंट हैं, और आपको उन सबको 2-2 बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, और आपने बहुत सारे पैकेट्स मंगवाए हैं, और एक पैकेट में कितने हैं, एक पैकेट में आपके पास व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन, आपकी क्लास में है 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं 40, और सबको 2-2 बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कितनी करनी है 2। अब आपको क्या चाहिए कि कितनी टोटल बॉटल्स हमें चाहिए 80, और आपको पता है आपके एक पैकेट में ओनली 8 बॉटल्स हैं। ठीक है, तो आपको कितने पैकेट्स चाहिए फिर,
हाउ मैनी पैकेट्स, आपको कितने पैकेट मंगवाने पड़ेंगे 8 बॉटल्स के, तो आपको पता है जब 80 हैं और हमें चाहिए कितने 8, एक बॉटल में है 8 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 10, तो हमें कितने पैकेट चाहिए 10 पैकेट्स चाहिए। गॉट इट, समझ में आया आपको? ओके गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 10। ओके ऑप्शन सी 10, दैट वन। गुड, नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/1000। मीन्स आपको 5 में 1000 का डिवीज़न करना है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये 5 कितना छोटा है ना, आप सबको पता है। तो ऐसे डिविजन्स को हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि जितने भी ज़ीरो होते हैं ना नीचे, जितने भी ज़ीरो होंगे नीचे उस उतने ज़ीरो लगाकर पॉइंट लगा दीजिए। सिंपल सी ट्रिक होती है। तो हमारे पास 0 0 0 5, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, जितने जीरो हैं उतने नंबर्स को देखकर आप 5 लगा दीजिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.005। तो हमारे पास कहाँ है ऑप्शन बी, पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट होगा 0.005। ओके गॉट इट, समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ $250 इन इंडियन रुपीज़। तो आपको पता है $1 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अगर $1 इक्वल टू 74.64 है ना, तो आपको $250 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको सिंपली क्या करना है 250 मल्टीप्लाइड बाई 74.64। अब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए। ओके, तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, आंसर इज़ 18,660। ओके, दिस इज़ द आंसर। अब आप बोलोगे पॉइंट कहाँ गया, तो पॉइंट क्या है, जो जीरो थे ना उसके थ्रू पॉइंट ख़त्म हो गया, क्योंकि पॉइंट सिर्फ 2 डिजिट के बाद ही लगा था, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 डिजिट आई थी जो कि ज़ीरो थी, सॉरी जो कि ज़ीरो थी, तो उसके थ्रू हमारा पॉइंट चला गया है। अब नेक्स्ट है 406 डिवाइडेड बाई 14। 14 से आपको डिवाइड करना है 406 को, ठीक है। ये डिवीज़न भी आपको आता है, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, डिवीज़न करना आपको आना चाहिए अब क्लास 5 में। आंसर इज़ 29। और अगर आपको डिवीज़न सीखना है तो मेरे कुछ और वीडियोस पड़े हैं, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, है ना। पॉइंट वाले डिवीज़न, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको सिखा दूँगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ। लुक एट द मैप। अब आपको ये मैप दिखाया गया है जिसमें कि आपको सारे स्टेट्स और बताए गए हैं। अब देखिए उनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है। नेम एनी 2 स्टेट्स विच डू नॉट हैव वाटर ऑन एनी साइड ऑफ बाउंड्री। मीन्स ऐसे किसी 2 स्टेट के नाम बताइए जो वाटर से की बाउंड्री से अटैच नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए पहला मैं दिखाती हूँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ है, अब आप ढूंढिए कहाँ है छत्तीसगढ़। यस, तो आपको मैं दिखाती हूँ छत्तीसगढ़ किधर है। देखिए यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ऊपर ये आपका हरियाणा। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपको सिर्फ 2 ही बताने हैं जो कि पानी से अटैच नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बाउंड्री वाले भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब इज़ 3 सेंटीमीटर ऑन मैप। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इफ़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 किलोमीटर। यानी कि आपको पहले ही वैल्यू गिवन है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 150 किलोमीटर है। अगर दिल्ली से पंजाब की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो अब देखिए कितने स्टेट से कर रहा है। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपको समझ में आया। आपने नेम भी बता दिए, नंबर भी बता दिए, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। कौन सा स्टेट है जिसका सबसे छोटा एरिया है, आपको कौन सा ऐसा स्टेट दिखता है। तो आप सबको पता है गोवा एक ऐसा स्टेट है जो सबसे छोटा है, ठीक है। यहाँ पर गोवा है, ये रहा, ठीक है। तो वो गोवा सबसे छोटा स्टेट है, आप यहाँ पर गोवा लिख दोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। व्हेन कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम्स द वैल्यू विल बी डैश बाई 1000 वेयर एज
व्हेन कन्वर्टिंग मिलीमीटर इनटू मीटर द वैल्यू विल बी डैश बाई 1000। मीन्स आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मल्टीप्लाई या डिवीज़न। जब किलोग्राम से ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, आप सबको पता है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले जो डैश है उसमें मल्टीप्लाइड आएगा व्हेन, क्योंकि हम बड़ी डिजिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं। और नेक्स्ट है मिलीमीटर इनटू मीटर, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, है ना, पॉइंट में आंसर आता है तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाइड डिवाइडेड। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, देख लीजिए आप सब लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, चूज़ द हैवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग। अब कौन सा सबसे हैवी है, 13.50 किलोग्राम एप्पल, 13.08 किलोग्राम एप्पल, 13799 ग्राम एप्पल, 13.8 किलोग्राम एप्पल। अब देखिए इसमें सिर्फ पॉइंट का खेल है और यूनिट्स का गेम है, तो ग्राम वाला ऑप्शन सी तो आप पहले ही उसको रिमूव कर देना, ठीक है। फिर है आपके पास 13.08। अब पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाया तो मीन्स वो छोटा हो गया, उसको भी आप हटा दीजिए। फिर आता है 13.50, 5 बड़ा है कि 8, तो 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो ऑप्शन ए भी हट गया। तो अब बचा हमारे पास 13.8 किलोग्राम एप्पल, यानी सबसे हैवी जो है वो है 13.8, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रेथ 7 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल चाहिए जिसकी ब्रेथ और पेरीमीटर गिवन है। ओके, यानी कि आपको क्या नहीं गिवन है, उसकी लेंथ नहीं गिवन है। ओके, पहले आपको लेंथ निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। आपको पता है जो 13 होता है उसके रेक्टेंगल एरिया के लिए हमें क्या करना है, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, हमें 7 2 ब्रेथ दी गई थी, फिर हमने क्या किया 7 + 7 = 14 होता है, और हमें पेरीमीटर जो कि 4 जितनी भी लाइंस होती हैं चारों 2 ब्रेथ और 2 लेंथ की, तो उनको ऐड करके माइनस करना था, तो 40 से माइनस किया 14, तो आंसर आया 26। अब 26 को 2 लाइंस में डिवाइड करना है, दैट इज़ 2 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर आया 13। तो इस तरह से आपको एरिया निकालना है, 13 मल्टीप्लाइड बाई, जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, ब्रेथ इनटू लेंथ, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 = yes, very good, yes, 91, and then it is done. Now next question is, how many cubical boxes of edges 2 centimeter can be put into a cuboidal box measuring 15 centimeter into 10 centimeter into 8 centimeter? मीन्स आपको एक ऐसा क्यूबॉइड बनाना है जो कि 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आपके पास कैसे आएगा, अब आप सोचो, 2 सेंटीमीटर के आपके पास क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, ओके, और उनको क्यूबॉइड के फॉर्म में आपको रखना है, तो हाउ मैनी बॉक्सेस यू हैव टू पुट। नाउ इट इज़ देयर, look, 15 multiplied by 10 multiplied by 18, what we have to do, there is one cuboidal box which is measuring like 15 by 10 by 18, and there is one cubical box which is 2 centimeter edges, that's why we have to divide with 2 multiplied by 2 by 2. Okay, the answer will be 150, you can see here. Next question is, देयर इज़ वन पाई चार्ट, इट्स कॉल्ड पाई चार्ट। यहाँ पे एक सर्कल दिया है, उसमें अलग अलग आपको चीज़ें दी गई हैं, लाइक टॉर्च, बैग, स्लीपिंग बैग, टेंट, बाइनोकुलर। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। डायरेक्टेड, रीनास कैंपिंग द Reena's store is a shop for buying good camping items. They made a pie chart on the sale of the item in the last week. Look at the chart and answer the question that follows. ठीक है, now next, number 1, A, which item was sold the most? Which item was sold the most? तो आप पाई चार्ट में देख सकते हो, टॉर्च जो कि हाफ ऑफ द सर्कल का कवर कर रहा है एरिया, तो सबसे ज़्यादा जो सोल्ड हुआ है वो है टॉर्च, तो आप इसका ए का आंसर लिखोगे टॉर्च। बी, विच आइटम वॉज द
सोल्ड लीस्ट, तो जो सबसे कम लीस्ट शो हो रहा है वो है बैग। तो ये इसमें कोई आपको नंबर्स तो दिए नहीं है, सिर्फ आपको एरिया जो उसका कवर है जिस कलर से उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बैग। सी, विच अमंग टेंट एंड बैग वॉज सोल्ड मोर। टेंट और बैग में से क्या ज़्यादा सोल्ड हुए हैं, तो आप बताओगे टेंट, इसका आंसर होगा टेंट। नेक्स्ट है विच अमंग बैग एंड टॉर्च वॉज सोल्ड लेस। बैग और टॉर्च में से क्या लेस सोल्ड हुआ है, तो बैग ऑब्वियसली है ना। तो यहाँ पर आपका पेपर ख़त्म होता है। इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।